आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। मनमाड़ जलगांव के दरमियान तीसरे बरखी रेलवे ट्रैक के मंसूबे को कल मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी। 160 किलोमीटर तवील इस रेलवे ट्रैक के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है और अंदरूने 5 बरस ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके अलावा भारत ही में तैयार करदा भारी पानी के 10 प्रेशराइज्ड रिएक्टरों की तामीर को भी काबीना ने मंजूरी दे दी ताकि मुल्क की न्यूक्लियाई सनत को फरोग दिया जा सके। इन न्यूक्लियाई तवानाई मंसूबों से 7000 मेगावाट बिजली तैयार की जा सकेगी। फिल वक्त मुल्क में जिन 22 मंसूबों पर काम हो रहा है उनसे 6780 मेगावाट न्यूक्लियाई तवानाई हासिल होती है। मरकजी काबीना ने जजगी के फायदे के प्रोग्राम पैन इंडिया के निफाज को पिछली तारीखों से मंजूरी दे दी। अब ये प्रोग्राम इस साल 1 जनवरी से मुल्क के तमाम अजला में नाफिज माना जाएगा। इसका इत्तलाक सिर्फ पहले बच्चे की पैदाइश पर ही होगा। जजगी के फायदे के इस प्रोग्राम से नकद रकम की सूरत में रुखसत के होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा मिल सकेगा ताकि खवातीन जजगी से पहले और बाद में खातिर ख्वाह आराम कर सकें और उन्हें मुनासिब तग़ज़िये की किसी कमी का सामना न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दरियाफ्त किया है कि क्या निकाह नामे पर दस्तखत के वक्त किसी खातून को ये इजाजत दी जा सकती है कि वो 3 तलाक को मुस्तरद कर सके। चीफ जस्टिस JS खेहर की जेर सदारत 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने ये भी पूछा है कि क्या काजियों से ये कहा जा सकता है कि वो शादी के वक्त इस शर्त को शामिल कर लें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि 3 तलाक का मामला उस अकीदे पर मबनी है जिस पर मुसलमान पिछले 1400 बरस से अमल कर रहे हैं और 3 तलाक के मुतालिक हवाले अहादीस से मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कई अर्जदाश्तों की समाअत कर रही है जिसमें 3 तलाक, कई शादियों और निकाह हलाला को चैलेंज किया गया है। इन अर्जदाश्तों पर मुसलसल समाअत का कल 5वां दिन था। खूनी रिश्ते में इमलाक के तबादले के दस्तावेज हिबा नामे पर रजिस्ट्री फीस आयद करने का रियासती हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। ये वजाहत वजीर महसूल चंद्रकांत पाटिल ने दी। अब तक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद से बाहर रजिस्ट्री फीस 5% और कॉरपोरेशन की हुदूद में ये फीस 4% थी। अब उसे यकसा तौर पर 5% कर दिया गया है। शिवसेना के कायद और वजीर सियाहत रामदास कदम ने इंतबाह दिया था कि शिवसेना रजिस्ट्री फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेगी। इस पर वजीर महसूल ने ये वजाहत की। रियासत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से निकाली जा रही संघर्ष यात्रा के चौथे मरहले का कल रायगढ़ से आगाज हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन ने कल रायगढ़ जाकर शिवाजी महाराज के मुजस्समे का दर्शन किया और बाद में चौदार तड़े पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राधाकृष्ण विखे पाटिल ने यात्रा के आगाज के बाद सहीफा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसानों के कर्ज माफी के मसले पर हुक्मरां बीजेपी और शिवसेना किसानों को फंसा रही है। हिंदी और मराठी फिल्मों की मारूफ व मकबूल अदाकारा रीमा लागू आज सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल बसीं। वो 59 बरस की थीं। बेशतर हिंदी और मराठी फिल्मों में उन्होंने मां का किरदार अदा किया। इसके अलावा उन्होंने मकबूल कॉमेडी टीवी सीरियल तू तू मैं समेत कई सीरियलों में भी काम किया। स्टेज ड्रामों के मैदान में भी रीमा लागू ने अपनी कामयाबियों का लोहा मनवाया। औरंगाबाद शहर से करीब चौके में वाक़ साई इंजीनियरिंग कॉलेज के 26 तलबा को शिवसेना के कॉरपोरेटर सीताराम सूरे की रिहायशगाह पर इंजीनियरिंग इम्तिहान के पर्चे हल करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर मंगल को हुआ। वही पेपर मंगल की रात को कॉरपोरेटर सूरे के मकान पर कुछ तलबा हल कर रहे थे। इस मामले की खुफिया इत्तला मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा और जाए वक़ूफ पर से 26 तलबा कॉरपोरेटर सूरे, साई इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर गंगाधर मुंडे, मंगेश मुंडे, प्रिंसिपल संतोष देशमुख और प्रोफेसर विजय आंधड़े को हिरासत में ले लिया। शिवसेना कायद और रियासत के वजीर सनत सुभाष देसाई ने कहा है कि असेंबली के मानसून इजलास के दौरान किसानों के मसाइल के हल के लिए शिवसेना मोर्चा निकालेगी। जुमा को नासिक में शिवसेना की जानिब से मुनक्किद होने वाली ज़रई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में की गई इत्तलाती कॉन्फ्रेंस से वो खिताब कर रहे थे। इलाकाई खबरें खत्म हुई।